तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए जीके के नेक्स्ट सेशन में आपका स्वागत है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सचिन का। वो है, भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर डैश को हस्ताक्षर किया गया था। 19 दिसंबर 1961। हाँ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 1954 तक पुर्तगाली उपनिवेश था? दादर और नगर हवेली। हाँ, ठीक है। अफ्रीका से जलीय यात्रा करते हुए यूरोप से भारत के लिए नई समुद्री मार्ग खोजा था। वास्को डी गामा। ठीक है। भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। ठीक है। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में आया था? इस वर्ष ना 1498। हाँ, ठीक है, 1498। किस खोजकर्ता ने 1498 ईस्वी में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी? वास्को डी गामा। ठीक है। 1498 वास्को डी गामा 1498 में कहाँ आया था? कालीकट। कालीकट। आंसर इसका होगा कालीकट। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे? पुर्तगाली। ठीक है। गोवा के चर्चों और कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनवाया गया था? पुर्तगाली। हाँ, ठीक है, पुर्तगालियों ने गोवा का किस वर्ष अधिकृत किया था? अधिकृत है 1510 में। ठीक है, 1510। निम्न में से कौन भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था? पहला वायसराय था ना। ऑप्शन। पहला ऑप्शन है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, दूसरा है लोपो सोयरेस डी अल्बेरिया, तीसरा है डुडंटे डे मेनेजेस, चौथा है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। वही फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला क्वेश्चन है, डैश व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए? ऑप्शन। अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। सही है, डच। ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? 200 वर्ष। ठीक है। भारत में 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने के लिए डैश द्वारा अनुमति दी गई थी? जहांगीर। हाँ, जहांगीर। ठीक है। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिंस। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी? 1600। सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व के साथ व्यापार का इकलौता अधिकार प्रदान करने वाला चार्टर इंग्लैंड की शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से किस वर्ष प्राप्त किया था? 1600। सही है। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार करने के लिए निगमित किया गया था? 1600। ठीक है। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? किसके बाद है ना? युद्ध बताना है, कौन सा युद्ध के बाद? प्लासी का युद्ध। सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए सम्राट के दरबार में भेजा था। डैश सम्राट के दरबार में भेजा था? ये जहांगीर के दरबार में। जहांगीर। ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? सुवाली युद्ध। ठीक है, सुवाली युद्ध। किस वर्ष में भारत के प्रशासन की महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था? साल बताना है। ऑप्शन। ऑप्शन 1842, 1858, 1864, 1887। 1858। सही है। सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? 1897। ठीक है। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया? कलकत्ता। सही है।
वॉन्डी वंश के युद्ध में इंग्लिश सेना ने डैश को हराया था। पांडे फ्रांसीसी को। ठीक है। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों ने 1673 में भारत में डैश में अपने ठिकाने बनाए। ऐसे में अपने ठीक से बनाए ना। मराठा है क्या? नहीं, ऑप्शन दे। गोवा, पांडिचेरी, बम्बई, कलकत्ता। पांडिचेरी। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति, जिससे फ्रांस में व्यापक सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हुआ, उस वर्ष डैश में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन 1689, 1789, 1889 और 1989। 1789। ठीक है। भारत में पहला फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? सूरत। सही है। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा वर्नियर किस वर्ष भारत आया था? ऑप्शन 1656, 1678, 1658, 1662। 1656। सही है। पहला कर्नाटक युद्ध डैश और डैश के बीच लड़ा गया था। ये क्या कहते हैं, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा युग मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है? ये जो है शिवाजी। नहीं, तो चौथ और शरद देशमुखी हाँ, इसका आंसर होगा। चौथा सर। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष में सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन 1758, 1771, 1782, 1769। 1782। सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत रूप से मेल खाता है? तो ऑप्शन ले लो इसका। 1764 बक्सर का युद्ध, 1556 हल्दी घाटी का युद्ध, ये 1500 हल्दी घाटी का युद्ध हो जाएगा। हाँ सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष लक्ष्य क्या था? इसमें है लंबा थोड़ा। पहला ऑप्शन है शिवाजी से मैत्री भाव बनाए रखना, शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना, तीसरा है शिवाजी को धोखा देना, चौथा है शिवाजी को मुगलों के हाथ की कठपुतली बनाना। इसका आंसर होगा शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद को बीज बोना। भारत मुगल शासन को खत्म करने का एक बड़ी सीमा तक श्रेय किसे दिया जाता है? मराठा को। ठीक है, मराठा को। किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? शिवाजी। ठीक है। किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया? 1608, 1646, 1674, 1610। 1608। नहीं, 1674। छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे? देवराय प्रथम। नहीं, मराठा। मराठा। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ, दूसरा है बालाजी बाजीराव, और तीसरा है बाजीराव प्रथम, और चौथा माधव राव। बालाजी बाजीराव बाजीराव प्रथम। प्रथम। लास्ट क्वेश्चन है बाजीराव प्रथम किस वंश का शासक था? पेशवा वंश का। और अंतिम क्वेश्चन, पुणे कभी डैश की राजधानी के रूप में जाना जाता था? पेशवा। ठीक है, सही है। पेशवा के। तो यहाँ हमारा सेशन कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।